Hey everyone, how are you all? So welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So today I'm going to cover approx 10 terms that was in the news for UPSC Prelims 2025, and I have already covered approx 40 terms and in just 17 to 18 minutes in my previous videos. You can go and check it out that on my channel. Okay, so please like, subscribe and share my channel. So without any further ado, I would like to start the video. But before that, I want to inform you one thing, that I have started an initiative where I am making videos on like random topics for UPSC Prelims 2025. So if you're facing a problem in understanding any topic regarding your UPSC Prelims 2025 examination, you can let me know in the comment section. I will try to make videos on that. Okay. So okay, let me start now. तो जो सबसे पहला टर्म है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है कार्बन न्यूट्रल बेबी। सो ये टर्म अभी न्यूज़ में था बिकॉज अभी एक लड़की है, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को लगाया है, ट्रीज़ को लगाया, उन्होंने प्लांट किया है सो दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द बेबी गर्ल प्रोड्यूस, तो लड़की जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीदिंग, प्लेइंग, ग्रोइंग अप, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी लाइफ टाइम में रिलीज़ करेगी वो बेबी, उतना बैलेंस्ड आउट हो जाएगा उन ट्रीज़ की वजह से, बिकॉज उन्होंने इतने नंबर ऑफ ट्रीज़ लगाए हैं कि सारा जितना भी वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बेबी अपने लाइफ टाइम में एमिट करेगी, प्रोड्यूस करेगी, वो पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर टर्म इज़ हियर कार्बन न्यूट्रल बेबी। तो कार्बन पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, सो अभी जस्ट एडजस्ट टू आदवी नाम है उस बच्ची का, जिसके पेरेंट्स ने ये एक थॉटफुल विजन है उनका, एक इनिशिएटिव लिया है। सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर टर्म वॉज इन द न्यूज़। यहाँ पर लिखा है वाइल एन एवरेज इंडियन एमिट्स 2 टन्स एनुअली। ठीक है, तो उस हिसाब से उनके पेरेंट्स ने लगाया हुआ है ट्रीज कि 2 टन्स एनुअली के हिसाब से कितना लाइफ टाइम में वो प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, सो सेकेंड टर्म इज प्लानट परेड। प्लानट परेड न्यूज़ में था बिकॉज अभी 28 फेब को देखा गया था कि सपोज दैट सारे प्लैनेट्स जो होते हैं, सारे प्लैनेट्स, सेवरल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम अपीयर टू लाइन अप इन द स्काई फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। सपोज दैट हम अर्थ से देख रहे हैं, ठीक है, हम सोलर सिस्टम को देख रहे हैं, तो जितने भी प्लैनेट्स थे वहाँ पर हमें लाइंड अप एकदम सीक्वेंस दिख रहे थे। तो मतलब ये क्या होता है, ये अप्रॉक्स 15 ईयर्स में एक बार होता है। तो मतलब ये ऐसा फिनोमिना है कि जो हमें अब नेक्स्ट टाइम 2040 में दिखेगा, और अभी हमने देखा था फेब 28 को। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानट परेड एकदम लाइन में, एकदम सीक्वेंस हमें दिखे, और ये लिटरली होते नहीं है, बट ये पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जर्वर जो अर्थ से देख रहा है उसको लगेगा। ठीक है, थर्ड टर्म दैट वाज इन द न्यूज़ वाज ब्लैक होल ट्रिपल। तो ब्लैक होल ट्रिपल मतलब क्या है कि ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ब्लैक होल एंड 2 ऑर्बिटिंग स्टार्स बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो आप यहाँ पर देख लो, सेंट्रल में एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल में आपको पता है इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, इनफाइनाइट मास होता है, और उसके सराउंडिंग में 2 स्टार्स हैं जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उससे बाइंड है, लाइक दे आर बाइंड टुगेदर एंड दे आर ऑर्बिटिंग दैट पर्टिकुलर ब्लैक होल। तो जब ये तीनों एक सीक्वेंस्ड वे में होते हैं तो इसी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रिपल। ठीक है, सो दैट is why this particular term was in the news. नाउ व्हाट इज जूम बॉम्बिंग? जूम बॉम्बिंग क्या होता है? द अनवांटेड इंट्रूजन, मतलब अनवांटेड इंट्रूजन हो रहा है इनटू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल, अ टर्म दैट एमर्ज्ड विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ जूम। आपको पता है कोविड के टाइम पे लोग जूम ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। उस टाइम मतलब टीचर एंड स्टूडेंट के इंट्रैक्शन के लिए, उनको पढ़ाने के लिए उस टाइम यूज़ होता था। तो उस पर्टिकुलर जूम ऐप में क्या होता था, एक लिंक शेयर की जाती थी जिसके थ्रू स्टूडेंट्स वहाँ से कनेक्ट कर पाते थे। तो सपोज दैट कोई स्टूडेंट है जिसने किसी एक्सटर्नल व्यक्ति को वो पर्टिकुलर लिंक शेयर कर दी, और वो मतलब जो अनदर पर्सन है उसने भी उस लिंक को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाएगा, जबकि वो एक अनवांटेड पीपल है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर अनइनवाइटेड अटेंडीज है। सो मतलब यही है इसका मतलब कि जूम बॉम्बिंग, जिसका ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यही हो गया। बिजनेस मीटिंग है, वर्स है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो शेयर करेगा पोर्नोग्राफिक इमेजेस एंड कंटेंट, तो उसकी वजह से जो मीटिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टर्म वाज इन द न्यूज़। ओके, देन फिफ्थ टर्म क्या है? एंथ्रोपॉज। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन होता है, पॉज मतलब लाइक एक्टिविटीज से पॉज करना, कुछ काम करने से पॉज कर देना। तो ह्यूमन बींग्स अगर कुछ पॉज दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपॉज। अब यहाँ पर इसका मतलब भी आप देख लो, टर्म कॉइन टू डिस्क्राइब द ग्लोबल स्लो डाउन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ग्लोबली स्लो डाउन हो रही है ह्यूमन एक्टिविटी का ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमने देखा कि नोटिसेबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन हो गया था, कुछ चेंजेस भी हुए थे, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर में भी शिफ्ट हुआ था। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टर्म वाज इन द न्यूज़, एंथ्रोपॉज। नाउ जो छठा टर्म है वो क्या है? डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स क्या होता है?
This is nothing but retail outlets or distribution centers that cater exclusively to online shopping, often used for rapid delivery. मतलब आपको पता है कि जो 10 मिनट्स वाली सर्विस होती है कि आपके घर पे खाना पहुंच जाएगा, सारे सामान पहुंच जाएंगे 10 मिनट के अंदर। तो क्या होता है कि जगह जगह पे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं जिनके मतलब जो लिंक्ड होते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी से। तो वही जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं हर पर्टिकुलर प्लेस पे अर्बन एरियाज में, उसी को कहते हैं डार्क स्टोर्स। ठीक है। और बिग बिलियन डेज में अप्रॉक्स 550 डार्क स्टोर्स मतलब फ्लिपकार्ट के थ्रू देखा गया था, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर टर्म वाज इन द न्यूज़। नाउ बेवरेज कर्व क्या होता है? बेवरेज कर्व इज नथिंग बट इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन जॉब वैकेंसीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आप यहाँ पर देख लो, जॉब वैकेंसीज है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि जॉब वैकेंसीज अगर ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है तो जॉब वैकेंसीज कम होगी। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। तो वेयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट करस्पॉन्ड टू लो जॉब वैकेंसीज एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब वैकेंसीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पिछले वाले में पढ़ा था प्रेस्टन कर्व में हमने देखा था कि लाइक वहाँ पर रिलेशनशिप था बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इनकम पर कैपिटा, समथिंग लाइक दैट। ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज ट्रॉफिक कैस्केड। इट इज़ नथिंग बट इसमें कहा गया है कि अगर एक स्पीसीज़ के पॉपुलेशन में अगर चेंज होता है तो दूसरी स्पीसीज़ भी उससे सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होती है। तो यही है इकोलॉजिकल फिनोमिनन वेयर चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज़। अगर एक स्पीसीज़ के पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, ऑफन अ प्रेडेटर, ज़्यादा वो प्रेडेटर होता है, कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ अदर स्पीसीज़ इन द इकोसिस्टम। तो अदर स्पीसीज़ में भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स एंड उनके स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन में होगा। सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर टर्म वाज इन द न्यूज़। सो ट्रॉफिक कैस्केड इसको बोलते हैं, आपको याद रखना है। अब एक टर्म है जैरी मैंडरिंग। ये यूएस इलेक्शंस के टाइम पे न्यूज़ में आया था। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आपको पता है कि डिवाइड करती हैं एक पर्टिकुलर बॉर्डर बाउंड्रीज सेट करती हैं कि इलेक्टोरल वोटर्स के लिए। तो उसमें मैनिपुलेशन करना, उसमें अगर मैनिपुलेशन हो रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स टू फेवर वन पार्टी, किसी एक पार्टी को फेवर करने के लिए अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है उनकी बाउंड्रीज में, तो इस पर्टिकुलर टर्म को जेरी मैंडरिंग बोलते हैं। रिजल्टिंग इन डिस्ट्रिक्ट विद कॉन्वोल्यूटेड इरेगुलर शेप्स। सो इरेगुलर शेप्स हो जाता है उनका, समथिंग लाइक दैट। ओके। सो लास्ट टर्म जो न्यूज़ में है डिजिटल नोमैड। तो ये पर्टिकुलरली क्या है कि इंडिविजुअल हु लेवरेज टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं टू वर्क रिमोटली मतलब मूव होते वाइल ट्रैवलिंग और लिविंग इन डिफरेंट लोकेशंस, वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने काम को कर रहे हैं। तो आपको पता है लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तब भी अपना उनका काम हो जाता है। तो वही डिफरेंट लोकेशंस पे होके डिजिटली आप काम कर ले रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिजिटल नोमैड। तो न्यूजीलैंड में भी थोड़ा सा उन्होंने अपने वीज़ा रोल को थोड़ा लेवरेज दिया है उसमें, ताकि जो है जो हॉलीडे वर्कर्स हैं वो अपना काम थोड़ा अच्छे से कर सकें। सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर टर्म वाज इन द न्यूज़। सो इसमें बोला है कि लाइफ स्टाइल दैट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी इन रीसेंट ईयर्स। तो रीसेंट ईयर्स में इस पर्टिकुलर टर्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। सो दैट इज़ इट। सो वी हैव कवर्ड अप्रॉक्स 10 टर्म्स, और 40 टर्म्स वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना प्लीज़। ओके। सो ओके, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।